स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर मिरर फॉर्मूले पे, मैग्निफिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आइए आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और ये क्लास के बाद हम लोग फिर लेंस को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के बाद लेंस को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? तो देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आप लोग लिखिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2017 में। आइए, तो आप लोग अपनी कॉपी पेन सब कुछ निकाल लीजिए, सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए। फाइन। तो ये क्वेश्चन कहता है टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम वी यूज टू रेज which are so chosen that it is easy to know their direction after reflection from the mirror, right? List to such rays and state the path of these rays after reflection in the case of concave mirror. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी है। पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर कहता है कि एक कॉन्केव मिरर है और आपको रे डायग्राम बनाना है, राइट? ये आपका दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? आपको कहता है यहाँ क्वेश्चन में कि आपको दो रेज को ट्रेस करके बताना है कि दो रेज कौन सा हम लोग जो है चूज करते हैं कन्वीनियंटली रे डायग्राम बन जाए। तो वैसे तो तीन होते हैं या आप चार कह सकते हैं, मगर आपको यहाँ पे दो बनाने के लिए बोला है, राइट? तो आप लोग बना लीजिए। पहला रे जो है आप कह सकते हैं कि अगर फोकस से पास होगी रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला तो ये कह सकते हैं। और दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, फर्स्ट रे ये थी, सेकेंड रे ये, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी कभी तो इसी रास्ते से लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट भी इसी रास्ते से होगी, राइट? और तीसरा स्टूडेंट, इसी में हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। थर्ड क्या होगा? तो थर्ड जो रे है वो आपकी, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके चली जाएगी। ये थर्ड रे है, क्लियर है? और चौथी रे क्या हो सकती है? तो चौथी रे अगर हम लोग बनाना चाहें तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। देखिए, अगर कोई रे पोल पे आके स्ट्राइक करती है, इफ द रे इज इंसिडेंट ऑन पोल और एंगल आई बनाती है, तो ऐसे जो है दिस विल ऑब्लिकली, राइट, दिस विल ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट बैक। तो ये चार रेज हैं, इनमें से कोई भी दो रे आप लोग बना लीजिए, राइट? चलिए, तो ये तो बात रही हमारे इस क्वेश्चन की। अब इसमें हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। तीन पार्ट पूछा है इसमें स्टूडेंट्स। आपसे कहता है कि ड्रॉ रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और मिरर को आप राइट हैंड साइड में ही बनाएंगे, राइट? आपके पास एक कॉनकेव मिरर है लाइक दिस। आप ये आपका हो गया पोल, दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? ये बात हो गई। अब यहां पर जो है आपका ऑब्जेक्ट कहता है कि दिस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब इसका रे डायग्राम बनाइए। तो इसका रे डायग्राम कैसा होगा? एक रे आप जो है इसके यहां से ले लीजिए, टॉप पॉइंट से जो है एक रे जा रही है इस तरीके से, राइट? और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगी? ये फोकस से पास करेगी, लाइक दिस। ये फोकस से पास कर जाएगी। और दूसरी रे स्टूडेंट्स हम लोग ले, उसे कैसे पास करें? दूसरी रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इस टॉप ऑफ द एरो ऑब्जेक्ट ये पास करती है और आगे जाएगी, टकराएगी, और टकरा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई है बच्चों, तो कैसे लौटेगी? वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते लौटेगी। आप इसको इधर एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे ये रे जो है कभी आगे जाके नहीं मिलेगी। दिस विल नेवर, द रिफ्लेक्टेड रे, यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे वो आपस में कभी नहीं मिलेगी। मगर हमें देखता है कि अगर जो है, अगर हम लोग इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करें, एलोंगेट कर दें आगे की तरफ, स्टूडेंट्स हमने ऐसे बढ़ाया, तो हम लोग देखेंगे, वी विल सी कि ये किसी पॉइंट पर आके मिलती हुई अपीयर होगी। वास्तव में नहीं मिल रही है, अपीयर करेगी कि इस पॉइंट पर मिल रही है। तो जिधर रिफ्लेक्टेड रे मिलती है वहां पर इमेज बनता है। तो ये आपका इमेज, उस पॉइंट का टॉप का इमेज यहां पर बन जाएगा। ऐसे ही सभी पॉइंट से रेज जाएंगी और दिस विल बी योर
इमेज, राइट। ये आपका इमेज हो जाएगा। आपका ये ऑब्जेक्ट था, दिस वन वॉज योर ऑब्जेक्ट, दिस वन वॉज योर ऑब्जेक्ट, और आपका इमेज बना। और इमेज कैसा है बताइए? दिस इज योर इमेज, ये इमेज है। और ये इमेज कैसा बच्चों? यहां पर रिफ्लेक्टेड रे वास्तव मिल रही है क्या? नहीं। तो दिस इज योर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और कैसी है? एरेक्ट है, बिल्कुल सीधी है, राइट। और क्या है? मैग्नीफाइड है, आप लोग कह सकते हैं मैग्नीफाइड है, बड़ी है। और वर्चुअल है तो बिहाइंड द मिरर होगी, बिहाइंड द मिरर है। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, राइट। सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। और इस न्यूमेरिकल के जो डेटा दिए हैं वी विल सी। यहां पर कहता है अ कॉन्केव मिरर, द क्वेश्चन सेज द कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड इमेज ऑन अ स्क्रीन। तो मैग्निफिकेशन आपका है 3 times मैग्निफाइड इमेज ऑन द स्क्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 centimeter in front of the mirror, how far is the screen from the object? तो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, राइट। हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर आपका जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन दिया है, दिस इज द फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू जो दी है 3 है। तो आइए हम लोग जो है यहां इतना पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करके अपनी v की वैल्यू को निकालते हैं। तो v जो होगा, v विल बी -3 times u, राइट। अब यहां पे आप जो है वैल्यूज को रखिए, तो v कितना होगा? -3, और u की वैल्यू कितनी है? मिरर के सामने है तो माइनस होगा, राइट, -20। तो बच्चे आपकी v क्या हो जाएगी? v विल बी 60, राइट। और कैसा? पॉजिटिव में 60 होगा, +60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, प्लस होने का मतलब है कि आपकी इमेज कहां बनी है। यहां पर देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, और वो गलती क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। वो कहेंगे यू तो जो है ठीक है 20 है, 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है आपका, और इमेज जो बनी है वो 60, तो यहां पर ले लेंगे, यहां पर ऐसे बना देंगे कि v जो है 60 है। नहीं, ये तो v नेगेटिव हुआ ना, पॉजिटिव में आया है v, मतलब इस तरफ है। आपकी इमेज किस तरफ है? इस तरफ है। दिस इज योर इमेज। और ये कितना होगा? यहां से मैं जस्ट लिख देता हूं 60 सेंटीमीटर, राइट। ये आपका केस बना है। अब आपसे कहता है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कितनी दूरी होगी, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो आप बताइए कितना होगा? ये 20 है, ये ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां पर है, इनके बीच में दूरी कितनी है? 60 + 20। तो डिस्टेंस विल बी, आप लोग लिखें देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पे गलती करने के चांसेस हैं। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 60 + 20, 60 + 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना होगा? 80 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर, 80, राइट। चलिए बच्चों, वीडियो को पॉज करिए, इस बात को आप लोग नोट करिए। आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। आइए चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपको कहता है अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव। ये आप लोग इसे और कॉनकेव लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए कॉनकेव मिरर, ब्रैकेट में कॉनकेव, राइट। अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी, हाइट ऑफ इमेज ये आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, राइट।
A converging mirror forms a real image of 4 centimeter of an object of height 1 centimeter placed 20 centimeter away from the mirror. Placed 20 centimeter away from the mirror. Right? Calculate the image distance. Image distance. What is the focal length of the mirror? What is the focal length of the mirror? तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन दिया है और आपको साइन कन्वेंशन जो है अब लिखना पड़ेगा। तो आपका रियल इमेज है तो रियल के साथ इन्वर्टेड होता है इमेज, इन्वर्टेड है मतलब माइनस साइन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का तो साइन हमेशा पॉजिटिव आपको लेना है, ठीक। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पहले रखा हुआ है तो कैसा होगा? दिस विल बी नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक। तो अभी आपसे कहता है कि आप लोग पता करिए व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहां पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए और यहां से लिखिए, यहां पर आपका माइनस और v की वैल्यू है बच्चे आपको फाइंड आउट करनी है। v और u है आपका u इज -20 और दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? -4 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो v की जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी v की 40 इंटू -4 तो कितना हो जाएगा? -80 सेंटीमीटर। आपका आंसर कितना आएगा? -80 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये तो बात होगी आपकी इमेज डिस्टेंस। अब आइए हम लोग जो है निकालते हैं फोकल लेंथ कितनी है। तो फोकल लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, राइट। तो 1/u, u की वैल्यू क्या है बच्चों? -20 प्लस 1/v, v की वैल्यू बोलिए। v की वैल्यू अभी हमने निकाला -80 और इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ, राइट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, 80 एलसीएम होगा, -4 -1 इज इक्वल टू 1/f। तो दिस इंप्लाइज f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f की वैल्यू आपकी होगी दैट विल बी 80 अपॉन -5। तो इसकी वैल्यू आपकी 16 सेंटीमीटर आ जाएगी, राइट। आपका आंसर जो होगा बच्चे स्टूडेंट्स राइट डाउन, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लेट अस सी, 5 सेंटीमीटर, ये स्टूडेंट्स आपके सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। लिखिए 5 सेंटीमीटर टॉल object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter Find the position, nature and size of image formed। तो आपको इतनी सारी चीजें निकालनी है। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? लाइक दिस, राइट। तो इसका फोकस इधर होगा, राइट। फोकस इधर होगा मतलब कैसा होगा? फोकस विल बी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली यहां पर प्लेस्ड होगा तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u कैसी होगी बच्चे? नेगेटिव में होगी। तो u आप नेगेटिव में लिखिए और आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होगा ही, राइट। चलिए तो हम लोग निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज और v की वैल्यू, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे आपको v की वैल्यू निकालनी है, u पता है हमें और फोकल लेंथ पता है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें मिरर फॉर्मूला यूज करना चाहिए। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यहां पे 1/u की वैल्यू है -30 और v की वैल्यू आपको पता करनी है इज इक्वल टू 1/f। f कितना है? +15, राइट। तो आपका 1/v की वैल्यू हो जाएगी, आप लोग लिखेंगे 1/15 प्लस 1/30, राइट। तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 एलसीएम लीजिए, राइट।
तो ये हो गया 2 और +1, तो 1/v हम लोग लिख सकते हैं 1/v की वैल्यू होगी 3/30, या कह सकते हैं v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 10, 1/10, तो v कितना होगा इनवर्स कीजिए 10 सेंटीमीटर, राइट, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, राइट, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आप यूज करिए -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दिस मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू -v -10 और u की वैल्यू दी हुई है -30 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बच्चे कितना है, यही आपको पता करना है, राइट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से ये 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो हाइट ऑफ इमेज आपकी कितनी हो जाएगी बोलिए, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आपकी 5 सेंटीमीटर आएगी, राइट, नोट कर लीजिए इस बात को। यहां पे ध्यान दीजिए 5/3 होगा ना, ये 3 जो है ये भी तो है ना 5/3, ठीक है, तो आपकी आंसर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 1.67 सेंटीमीटर। आपने कैलकुलेशन में 3 को मिस कर लिया था, आप लिख लीजिए अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लिखें, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, image of a candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen in front of the mirror at a distance 60 centimeter from pole. Right? What is the nature of the image? What is the nature of the mirror? Nature of mirror पूछ रहा है, nature of mirror, right? ये कैसा है आपको पता करना है। दूसरी बात जो आपको पता करनी है वो क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ पता करना है इस मिरर का, राइट, और इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज बच्चे आपको पता करना है, राइट, स्टेट वेदर द इमेज इज एरेक्ट और वर्चुअल, इमेज एरेक्ट है कि वर्चुअल है वो भी बतानी है आपको। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर कहता है द कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो आपका कैसा होगा 30 सेंटीमीटर जो है पहले है मतलब -30 में आएगा, ठीक, ऑब्जेक्ट माइनस में ही रहता है, माइनस में रहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द मिरर इज फॉर्म्ड at a distance 60 centimeter from its pole, right, in front of the pole। तो आपकी जो नेचर हुई बच्चों, नेचर जो है अगर हम लोग बात करें वो नेचर कैसा होगा, तो आपका मिरर के सामने बना है ना, तो हमेशा कॉनकेव मिरर में ही ऐसा होता है, कॉनकेव मिरर होगा ये कॉनकेव। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तब तो जो है मिरर के पीछे बना होता, राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन में बना होता है, ऐसा नहीं है, तो आपका नेचर कैसा हुआ कॉनकेव। अब हम लोग पहली चीज देखते हैं फोकल लेंथ, राइट, तो 1/f जो होता है बच्चे 1/u + 1/v, तो 1/f कितना हो जाएगा, आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -30 और प्लस 1/v की वैल्यू है -60, तो आप यहां से 1/f एलसीएम लीजिए, कितना हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों -2 और ये हो जाएगा आपका -1, तो 1/f की वैल्यू जो होगी दैट विल बी -3/60, तो फोकल लेंथ कितना हो गया बोलिए -20 सेंटीमीटर, और माइनस में आया है मतलब क्या है, कॉनकेव मिरर ही है, राइट, कॉनकेव मिरर है, ये तो फिक्स हो गया। अब यहां पे आपसे पूछता है कि आप लोग हाइट बताइए, राइट, फोकल लेंथ निकाल लिया हमने, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, तो हमें मालूम है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो -v की वैल्यू है -60, राइट, अपॉन u की वैल्यू है
u इज योर -30, राइट। और हाइट ऑफ इमेज ये आपको पता करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2.4। यहां से हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो ये 3 2 60 हो गया, राइट। तो आपका हाइट ऑफ इमेज होगा -2 इंटू 2.4। तो बच्चों आपकी हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी? दिस विल बी -4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए फटाफट इसको नोट करिए आप लोग। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। और व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, लेट अस सी। ये आपका सीबीएसई में 2018 में क्वेश्चन आया था, देखिए। An object is kept 40 centimeter in front of a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ किधर होगा? नेगेटिव एक्सिस पे, तो नेगेटिव लिख लेते हैं। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस, राइट। तो यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर आपका फोकल लेंथ दिस मच है। तो अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट रखा कहां पर है? 2f पर ना, 2 टाइम्स f पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। या आप लोग 2f कहिए या सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है। 2 टाइम्स f क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। आंसर तो हमें पता चल गया है कि यही होगा, राइट। मगर फिर भी हम लोग देखेंगे, लेट अस सी। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं 1/u प्लस 1/v। आप लोग लिखिए मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u की वैल्यू है -40 और प्लस 1/v की वैल्यू है, आपको फाइंड आउट करना, अपॉन 1/f है 20, राइट। तो यहां से 1/v हो जाएगा 1/40 और माइनस 1/20। तो 1/v इज इक्वल टू कितना होगा? 40 एलसीएम लीजिए, तो 1 - 2, तो ये कितना हो जाएगा? -1/40, राइट। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -40 सेंटीमीटर। देखिए आपका आ भी गया आंसर, क्या है? -40। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट भी है, इमेज भी है, होना भी चाहिए, ठीक, थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब यहां पर बात करें स्टूडेंट्स, आप लोग रे डायग्राम अगर बनाएंगे तो रे डायग्राम कैसा बनेगा आपका, राइट। मैग्निफिकेशन कितना होगा इसका? 1 होगा, -v/u। तो मैग्निफिकेशन जो है हम लोग लिखें -v/u। तो माइनस और v की वैल्यू है -40 अपॉन -20। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? सॉरी, आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी 40 ही है, राइट। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया? ये तो कैंसिल हो गया, -1। 1 का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर ही है। 1 का मतलब कि दोनों की ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट बराबर है। माइनस का मतलब कि इन्वर्टेड है, राइट। तो इसका जो है नेचर कैसा होगा? रियल होगा, तभी इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड, राइट। आप लोग नोट कर लीजिए इस बात को। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।